घटना दिल्ली के सीलमपुर इलाके की बताई जा रही है, जहां 17 साल के एक लड़के की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। लड़के का नाम कुणाल बताया जा रहा है और हत्या का आरोप एक समुदाय विशेष के लोगों पर लगा है। पीड़ित परिवार ने साहिल और गुसरा नाम के 2 लोगों पर हत्या का इल्जाम लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आरोपियों की तलाश भी लगातार जारी है। हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, प्रदर्शन जमकर किया, अपनी नाराजगी व्यक्त की। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर लोगों को शांत किया, लेकिन भारी तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल इस वक्त तैनात किया गया है। पीड़ित परिवार का यह कहना है कि उनका बेटा कुणाल दुकान से दूध लेने के लिए गया था। ऐसे में रास्ते में उसे कुछ लोगों ने घेर लिया। पहले उसके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई और फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसकी खबर उन्हें एक पड़ोसी ने आकर दी। परिवार फौरन मौके पर पहुंचा। कुणाल लहूलुहान स्थिति में पड़ा हुआ था, उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीलमपुर इलाके में कुणाल नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और जहां पर ये पूरी घटना हुई, हम फिलहाल उसी जगह पर मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से फॉरेंसिक जो टीमें हैं वो यहां पर पड़ताल करती हुई सामने आपको तस्वीरों में नजर आएंगी और सबूत जुटाने का जो काम है वो यहां पर होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह का ये इलाका है, काफ़ी संवेदनशील इलाका है और जिसके चलते यहाँ पर बड़ी संख्या में जो अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जो टुकड़ी है उन्हें यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। तो अलग अलग जो टीमें हैं वो यहाँ पर आपको पड़ताल करती हुई नजर आएंगी। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि शाम के तकरीबन 7:38 पर पुलिस को ये सूचना हुई कि ठीक इसी जगह पर चाकूबाजी की जो घटना है वो यहाँ पर होती है और जिसके बाद जो घायल व्यक्ति है उसे जेपीसी हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पर इलाज के दौरान जो व्यक्ति है उसकी मौत हो जाती है। और जिसके बाद पुलिस समेत तमाम जो दूसरी टीमें हैं वो अपनी पड़ताल में जुट जाती हैं और इलाके की जो हालात हैं उसको देखते हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर खड़ी हुई नज़र आएगी। तो अब पड़ताल का जो काम है, पड़ताल का जो सिलसिला है वो फिलहाल अब शुरू हो चुका है। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, लेकिन जिस तरह की ये वारदात हुई और उसको देखते हुए फिलहाल इलाके में जो अतिरिक्त सुरक्षा बलों के साथ साथ जो टीमें हैं वो लगाई गई हैं और इसके साथ साथ पुलिस की टीम जो है वो फिलहाल इस पूरे मामले में जाँच करने में जुटी हुई नज़र आ रही है। कैमरामैन मनीष खैर के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो वहीं कुणाल की मां का ऐसा कहना है कि उनके बेटे पर 1-2 बार नहीं बल्कि 25 से 30 बार चाकुओं से वार किया गया, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि हत्या के वक्त वहां पर एक लड़की भी मौजूद थी और वो लड़की तमंचे के साथ पकड़ी जा चुकी है, लेकिन पुलिस ने उसको छोड़ दिया था। उनकी कुणाल से क्या दुश्मनी थी ये फिलहाल जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उन्हें इंसाफ चाहिए और मौत के बदले मौत चाहिए। सीलमपुर में जिस व्यक्ति की जान गई उसके परिवार के सदस्यों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना आप नाम बता दीजिए। परवीन। ये बताइए कुणाल कहाँ था और कब घर से गया था, क्या बता? वही निकला था तू अस्पताल से आए थे हम शाम को 5 बजे करीब। तो वो हम लेट गए आके सारे। तो बोला मम्मी लेट ही है, तुम भूख लग रही है मुझे समोसे दूध मंगा ले, चाय बना ले। मैंने बेटा रुक जा। तो मैंने उसे पैसे दिए, वो दूध चला गया दूध और वो लेने नहा के वो नहा लिया उसने। हम तो लेट गए, वो तो नहा के बोला दूध के लिए चाय मंगा ले, चाय के लिए। तो समोसे दूध लेने गया। सोई तो 5-15 मिनट बाद खबर आ गई कि उसके लड़के के तुम्हारे चाकू मार दिए लड़कों ने, बहुत सारे लड़की साथ थी। कोने में ले आकर चाकू मार दिया। बस फिर तो कुछ नहीं पता चला, हम भागते चले गए, अस्पताल ले गए। माँ पता लगा खत्म हो गया लड़का, तुरंत चाकू से 25-30 चाकू मारे हैं। किस क्लास में वो पढ़ाई करता था? हाँ? किस क्लास में था? पढ़ाई कर रहा था? 9वीं क्लास में था। हाँ। कोई दुश्मनी, कुछ लड़ाई, कुछ झगड़ा? कुछ नहीं, इससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। कोई झगड़ा नहीं था उससे, कोई झगड़ा नहीं था। मेरे बच्चे थे, वो लड़ता ही नहीं था किसी से, लड़ता नहीं था। पर ये लोग कहते थे कि 11 बच्चों को मारोगे, 11 समाज के बच्चों को। जो बच्चा उठेगा लंबा चौड़ा उसी को मारेंगे। किसके तरफ कौन इस तरह की घटना कर रहा है? यही लोग हैं चौक वाले की गली में। तो ग्रुप बना के खड़े होते हैं, ग्रुप बना खड़े होते हैं। लड़की घूमती है, वो लड़की चाकू कभी तमंचा ले घूमती, अभी पकड़ी गई थी तमंचे के साथ। तो पुलिस ने छोड़ दिया 1 हफ्ते में ही, छोड़ के वो आ गई बाहर, उसने कत्ल करवा दिया। पर आपको शक है जो FIR आप लोग करवा रही है, किसी के ऊपर शक है? मेरे को सब पर शक है, जो आंखों के सामने मेरे। किसी का नाम आप लेना चाहेंगे?
साहिल और गुसरा और हमारी ये फ्लैट वाली पर रहती है, इसका हाथ है, इसने करवाया है। क्यों करवाया है? ये नहीं पता मेरे से क्या दुश्मनी थी इनकी, वो निकाल लिया उन्होंने मुझसे। आपके बेटे को किस तरह से इंसाफ मिलना चाहिए? ये तो फांसी के बदले फांसी मिलनी चाहिए। जो मेरे बेटे के साथ हुआ है, मुझे मौत के बदले मौत चाहिए। मेरा यही बच्चा कमाना खाने वाला था, इसी को मार दिया। पुलिस के ऊपर आपको भरोसा है? मुझे नहीं, पुलिस कुछ करती नहीं है। पुलिस यहाँ की पुलिस कुछ नहीं करती। 7 मौत हो गई। पैसे भर देते हैं, सब छोड़ देती है जालिमों को। भर देते हैं। पैसे भरवा कर छोड़ देते हैं जालिमों को। कौन पैसे भर देता है? जो जालिम कत्ल करते हैं वो पैसे भरते हैं और छोड़ देते हैं उन लोगों को। कुणाल की हत्या के बाद इलाके में लोगों में काफी आक्रोश है। बातचीत में लोगों ने बताया कि इलाके में अपराध लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह से लोगों को अपना घर तक छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। लोगों की मांग है कि ऐसे अपराधियों के विरुद्ध दिल्ली सरकार भी योगी मॉडल अपनाए। आप भी इसी मोहल्ले के रहने वाले? हाँ, इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। क्या जो घटना हुई इसको लेकर क्या होना चाहिए और किस तरह का एक्शन? तो सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा। या तो अनकाउंटर कर दें इनका या फांसी दे दें, ये सबक मिल जाएगा उन लोगों को। ये 6वां मर्डर हुआ है। कौन इस तरह की चीजें जो है लगातार कर रहा है? क्या आप बता रहे हैं 6 मर्डर हुआ है? 6 मर्डर हो गए हमारे समाज के। अच्छा। हाँ जी, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, कुछ नहीं होता है। बस शुरू में कार्रवाई है, उसके बाद कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है भाई साहब। क्या आप बता रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये बांग्लादेश बन जाएगा या बंगाल बन जाएगा या कश्मीर बनेगा ये आने वाले समय में। क्योंकि यहाँ क्या है, 5 छठा मर रही है। भाई भतीजों का हमारे भाई भतीजे हमारे का 5 छठा मर रही है। पहले तो नहीं कौन कर रहा है 5 और 6 मर्डर? किस तरह से चीज करना के समाज है ये जो हम तो है भाई साहब सनातन में, हम सनातन है और करने वाले कर रहे हैं। ये लोगों ने इतना परेशान कर रखा भाई साहब, काफी तो मकान बिक चुके और लोगों का अगर ऐसा ही रहा तो पलायन होता ही रहेगा और हो रहा है। लोग पलायन कर रहे हैं? पलायन कर रहे हैं सर, मैं बता रहा हूँ। आप चलो मैं गलियां घुमा देता हूँ। और तो लड़के भी परेशान है यहाँ से, लड़कियों को खुलेआम हाथ पकड़ के छेड़खानी करते हैं। इंसान क्या करेगा? एक समुदाय ने हमें टारगेट बना रखा है, इनके समाज को यहाँ से खत्म करना और हमारे समाज का यहाँ से प्लान हो रहा है। इस गली में पूरे अब 3 मकान रह गए सिर्फ हमारे समाज के और एक समाज का और रह गया है, बाकी सब बिक गए यहाँ से भी। यहाँ दूसरे समाज आगे आ गए, 2 नंबर के काम चल रहे हैं सबके यहाँ पर और कोई काम रुका नहीं आ रहा, सरकार कोई नहीं रोक रही यहाँ पर। आखिरी बात बताइएगा, इस तरह की चीजें ना हो इसके लिए क्या एक्शन जो है वो इसके लिए दिल्ली सरकार से ये निवेदन है, जैसे योगी सरकार में वहाँ हो रहा है यूपी के अंदर, वैसे यहाँ होना चाहिए बस। साफ तौर से जी योगी मॉडल चाहिए सर हमें। सर यहाँ पे योगी मॉडल चाहिए हमें। जब इस प्रशासन को यहाँ पे सिंहासन होना पाएगा, जो गलत करेगा बुलडोजर सर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे योगी ही आ सकता है। यहाँ पे योगी ऐसा मॉडल चाहिए यहाँ पे, तब ये कंट्रोल हो पाएगा, बिना उसके कंट्रोल नहीं हो पाएगा। गुप्ता से मांग करते हैं यहाँ पे भी, जो यूपी में हो रहा है बुलडोजर चल रहा है, यहाँ पे भी जो गलत करता है, क्राइम करता है, उसके बुलडोजर चलना चाहिए यहाँ पर भी। तो जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए और साफ तौर से बुलडोजर मॉडल को यूपी में जिस तरह से बुलडोजर मॉडल चल रहा है उसको यहाँ पर दिल्ली में भी अपनाया जाना चाहिए। कैमरामैन मनीष खैर के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर बंगाल हिंसा से जुड़ी हुई आपको बता दें। इसको लेकर नया घमासान छिड़ गया है। सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल आमने सामने आ गए हैं और उसकी वजह है राज्यपाल का मुर्शिदाबाद जाने का ऐलान। आज बंगाल के राज्यपाल हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद के दौरे पर जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने हालात का हवाला देते हुए अपील की है कि वो अभी मुर्शिदाबाद ना जाए। हालांकि राज्यपाल ने कहा है कि वो खुद जाकर मुर्शिदाबाद की हकीकत देखेंगे और पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे। I am going to the field to see for myself the realities in the field. Only then I'll be able to make up my mind on the future course of action. My field visit is basically meant to understand what has happened in the field and give reports to whoever is concerned to implement things. तो मुर्शिदाबाद जाने की खबर जैसे ही सीएम हाउस पहुंची, वैसे ही ममता बनर्जी ने शांति की दलील देते हुए उन्हें वहां जाने से रोकने की सलाह दी है। ममता ने खुद के नहीं जाने का भी हवाला दिया है, ये कहते हुए उनसे अपील की है कि वहां पर जब हालात सामान्य हो जाएंगे तब मैं वहां पर जाऊंगी, आप भी मत जाइए। रिक्वेस्ट करबो এই মুহূর্তে সিচুয়েশন কেউ যেন আমরা গিয়ে লোকাল ছাড়া, আমি তো যাব ঠিক টাইমে, এখনই আমি যাওয়া মানে আমি অ্যাপিল করব মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়কে, প্লিজ ওয়েট ফিউ ডেজ মোর। আমাদের স্টেট উইমেন কমিশনও যেতে চেয়েছিল।
तो ममता बनर्जी कुछ दिनों के लिए रुकने का अपील करती हुई, सलाह देती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन राज्यपाल ने ममता की इस अपील को ठुकरा दिया है। कह दिया है कि स्थिति अभी ठीक नहीं है, इसलिए वहां पर जाना जरूरी है। यानी कि एक बार फिर मुर्शिदाबाद के मसले पर राज्य वर्सेस राजभवन हो गया है। सीएम और राज्यपाल आमने सामने इस वक्त आ गए हैं। बंगाल में जो हिंसा हुई वो वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हुई थी। आपने तस्वीरें भी देखी और उसी वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है। देश की संसद ने जो नया वक्फ कानून पास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके 2 प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है। ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि जब संसद से पास हुए किसी कानून के अहम प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही होल्ड कर दिया हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आप अभी से किसी की हार या फिर जीत तय ना करें। सुप्रीम कोर्ट में जो भी कहा गया, सुना गया, उसे समझकर ही राय बनाएं। तो सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश नहीं है, यानी कि टेम्पररी ऑर्डर इसको कहते हैं। पहला अंतरिम आदेश क्या है वो भी आपको बता दें। वक्फ की कोर्ट संपत्ति कोई भी संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी। और दूसरा अंतरिम आदेश ये है कि वक्फ बोर्ड या फिर काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। और अब इन दोनों अंतरिम आदेशों का मतलब आपको हम बता देते हैं। पहला अंतरिम आदेश यानी कि वक्फ की कोई भी संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी का मतलब यह है कि वक्फ की कोई भी संपत्ति, वो चाहे रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो या फिर डीड हो, उसे डी नोटिफाई नहीं किया जा सकेगा। यानी कि यह संपत्ति जिसके पास है वो इस्तेमाल करता ही रहेगा। यानी कि सरकारें ऐसी प्रॉपर्टी अपने अधिकार में अभी नहीं ले सकेंगी। दूसरे अंतरिम आदेश यानी कि वक्फ बोर्ड या फिर काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी का मतलब यह है कि जितने भी वक्फ बोर्ड हैं उनमें कोई भी नई नियुक्ति नहीं हो सकेगी। जिन 2 गैर मुस्लिम समुदायों को रखने की सदस्यों को यहाँ पर रखने की बात की जा रही है वो भी नियुक्त नहीं हो सकेंगे। वक्फ बोर्ड का ढांचा अभी जैसा है वैसा ही बना रहेगा। यानी कि सरकार ने जो करने के लिए ये नया वक्फ कानून बनाया उसके ये 2 बड़े काम फिलहाल नहीं कर पाएगी सरकार। आप इसे झटका लगना भी कह सकते हैं, आप चाहे तो इसे एक स्पीड ब्रेकर भी कह सकते हैं। वो ना तो किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई कर पाएगी और ना ही किसी वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर यहां पर बदला जाएगा। अब आप जानना चाहेंगे कि आगे अब क्या होगा। 2 प्रावधानों पर तो अंतरिम रोक लग गई है, लेकिन अब आगे क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के मांगने पर उसे जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है और जैसे ही सरकार जवाब दे देगी उसके 5 दिनों में वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाएं देने वालों को भी अपना जवाब पेश करना होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट 5 मई को मामले की अगली सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर ही हार जीत के दावे शुरू हो गए हैं। आप भी सुने कि वक्फ कानून को लेकर अब क्या-क्या दावे किए जा रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है। आदेश दिया है, हमें इस चीज़ की खुशी है और एक उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ की, उसका विश्वास का एक रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो। हम जजेस का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आज हमें यहाँ इंसाफ मिला। मुसलमानों को के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसमें जरूर मुसलमानों को राहत मिलेगी। हमें बहुत खुशी है, पूरा समाज खुश है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से कि उन्होंने एक टेम्पररी जो है स्टे दिया है। वही देखिए, इस बीच सरकार भी पूरा आत्मविश्वास दिखा रही है कि उसका वक्फ कानून किसी संवैधानिक बाधा में नहीं फंसेगा। सरकार और बीजेपी ने भी सड़क पर जनसमर्थन दिखाना अपना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी कल हैदराबाद में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने मुस्लिम समुदाय को संबोधित किया, वक्फ संशोधित कानून के फायदे बताए, विपक्ष पर भी भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। अच्छे लक्ष्य के साथ जो अमेंडमेंट्स लाए, कांग्रेस पार्टी और अन्य कुछ दल उसके खिलाफ प्रचार करें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है जो अच्छे लक्ष्य के लिए जो अमेंडमेंट्स लाए इस विषय को हम गांव-गांव ले जाएंगे, लोगों को बीच में बताएंगे। जो यही लोग आर्टिकल 370 के समय पर भी ऐसी गलत प्रचार किया है, यही लोग, यही पार्टी जो त्रिपुल तलाक के समय पर ऐसी प्रचार किया है। जरा सोचिए, किसी मुल्क में सेना के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति अगर किसी मजहबी ठेकेदार की तरह तकरीरें पेश करेगा तो कैसा लगेगा? जाहिर है बेहद अटपटा लगेगा। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। जनरल असीम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, लेकिन बातें ऐसी कर रहे हैं मानो किसी मस्जिद में कोई मौलाना तकरीर पेश कर रहा हो और उसकी वजह है डर।
डर पाकिस्तान के पैरों के नीचे से खिसकती जमीन का, डर बलूचिस्तान के साथ साथ पीओके भी हाथ से निकल जाने का, और इसलिए उनकी पूरी जमात मुल्क को धर्म का डर दिखाकर साथ रखना चाहती है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की ये दलील सुनिए। So it's not a question of when will Pakistan rise. It is no more a question. Pakistan has already started rising. और अब पाकिस्तान का ये काला सच देखिए, जहां रोटी के निवाले के लिए भी लोग तरस जाते हैं। वक्त और हालात ऐसे हो गए कि काम 2 टके का नहीं है, मजदूर बंदा क्या करे। तभी तो धक्के खा रहे हैं इस मुफ्त आटे के नहीं हम लोग। वाह रे आर्मी चीफ, आपके मुल्क का सच तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अपनी ही महफिल में अपनी ही वाहवाही लूटने का बड़ा सस्ता तरीका ढूंढा है आपने। We are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. असीम मुनीर के तन पर पाकिस्तानी सेना की वर्दी थी, लेकिन उनकी जुबान से निकलने वाला एक एक शब्द किसी मौलाना के जैसा था। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मंच पर पहुंचकर मौलाना मुनीर आखिर क्यों बन गए, वो समझिए। बुधवार को इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन 2025 का आयोजन किया गया था, जहां दुनिया के कोने कोने में रहने वाले पाकिस्तानियों से लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक मौजूद थे। पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करने के लिए असीम मुनीर पहुंचे। मुनीर का मकसद पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ना था, लेकिन बातों ही बातों में उनके मन में बैठा बलूचिस्तान से लेकर भारतीय सेना का खौफ जुबान पर आ गया। You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. असीम मुनीर, किस गफलत में हैं आप? सेना के बल पर ही पीओके को छीनना होता तो कब का छीन चुके होते। इंतजार तो सही तरीके और बस सही वक्त का है। अभी भी समय है। आप पाक अधिकृत कश्मीर जो भारत का है उसको या तो चुपचाप सौंप दीजिए, नहीं तो समय पे कैसे लेना है। एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसमें सब कुछ हम रख रहे हैं, और हमारी जमीन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम ले करके रहेंगे। पाकिस्तान का जनरल आसिफ मुनीर थर थर कांप रहा है। भारत की सेना, भारत की पैरामिलिट्री फोर्स से वो डर रहा है, और अब पाकिस्तान संभल नहीं रहा है, बलूचिस्तान संभल नहीं रहा, तो वो 2 नेशन थ्योरी को याद दिला रहा है। भारत के अंदर सीखना चाहिए पाकिस्तानियों को कि हिंदू और मुसलमान सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सर्वधर्म समभाव के साथ रहते हैं। पाकिस्तान उस दिन से खौफ में है जिस दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को लेकर संसद में ये बयान दिया था। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। पीओके हिंदुस्तान के माथे का नूर है, जिस पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा करके रखा है।
एक न एक दिन पीओके की जमीन पर तिरंगा जरूर लहराएगा। I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले महीने ही बहुत साफ शब्दों में कहा था कि जिस दिन पीओके भारत के पास होगा, कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी। India has changed. I wish I could say Pakistan has changed. They unfortunately are in many ways continuing the bad habits. They are continuing a very negative way of approaching India. लेकिन असीम मुनीर को जब हाथ से पीओके निकलता हुआ दिख रहा है तो वो कश्मीर का राग अलापने लगे। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle. सुन लीजिए मुनीर साहब, आप जिस कश्मीर को गले की नस बता रहे हैं वो हिंदुस्तान का था और हमेशा रहेगा। How can anything foreign be there in a jugular vein? It is. This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. So this is my response to your question. असीम मुनीर, आप झूठ का पहाड़ा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर से सामने आ रही इन तस्वीरों को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जहां आतंकवादी गतिविधियों में कमी आने के साथ साथ G20 जैसी बैठकों का आयोजन हो रहा है। आयोजन में जम्मू कश्मीर को वैश्विक मंच पर स्थापित किया, जो जम्मू कश्मीर में पर्यटन और विकास की बढ़ती रफ्तार में एक मील का पत्थर साबित हुआ। सड़कों का निर्माण हो रहा है, 7 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं, बिजली, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यटन से जुड़ी 32 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बता रहा है कि वाकई ये नया जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के इसी विकास को देखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रैलियां निकाली जा रही हैं। पीओके में बार बार पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को देखकर आर्मी चीफ असीम मुनीर बौखलाए हुए हैं और इसीलिए सेना की यूनिफॉर्म पहनने के बावजूद जनरल मुनीर एक मौलाना की तरह तकरीर पढ़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के टैंकों में न तो उन्हें चलाने के लिए तेल है और न ही मुनीर को अपनी फौज पर भरोसा। डर मुझे लगता है वाजिब है, क्योंकि जनता जो है काम के बिना अब नहीं मानेगी। अब कब तक इस्लामोफोबिया करेंगे, कब तक आप धर्म के नाम पे जनता को बेवकूफ बनाएंगे। पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, क्या आपको देने की हिम्मत है आप में? पूरे पाकिस्तान में आप तो सिर्फ पीओ की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान देखिए, सिंध देखिए, हर जगह पे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर जिस प्रकार से जनता का आक्रोश है कि कहीं ना कहीं आवाज कुचलने की जो उनकी प्रक्रिया रही है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जनता भी समझ चुकी है कि अब उनकी बेहतरी उनके साथ में नहीं है। तो मुझे लगता है कि तो शुरुआत है। एक आर्मी चीफ को इस माफ़ी की बात करना जो है शोभा नहीं देता। उनके देश का मोरल और मोटिवेशन बिल्कुल गिरा हुआ है। बजाय उनके मोरल और मोटिवेशन को उठाने के बदले वो इस माफ़ी का भाषण दे रहे हैं, जिससे उनकी मानसिकता और डूब जाएगी, उनकी निराशा और हो जाएगी और उनमें किसी प्रकार का कोई होप नजर नहीं आया। खबर अमेरिका के फ्लोरिडा से मिल रही है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में फायरिंग हुई है, 2 लोगों की मौत की जानकारी, तो वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका एक बार फिर से शूटआउट से तब दहल उठा जब गुरुवार को एक 20 साल के लड़के ने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग की आवाज सुनने के बाद लोग दहशत में आ गए, खुद को बचाने की कोशिश में जुटे रहे। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची फौरन और लोगों को बचाने का कार्य शुरू किया गया। तेजी से एक्शन लेते हुए हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी की पहचान 20 साल के फिनिक्स इकनर के रूप में हुई है, जो लियोन काउंटी शेरिफ का रहने वाला बताया जा रहा है। शेरिफ के डिप्टी का बेटा है ये। इकनर ने हमले में अपनी मां की बंदूक का इस्तेमाल किया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, इस युवक को हिरासत में ले लिया गया है। ये फिनिक्स इकनर है, जो कि लियोन काउंटी की शेरिफ के डिप्टी का बेटा बताया जा रहा है। इकनर ने
हमले में अपनी मां की बंदूक का इस्तेमाल किया, यानी कि मां इसकी पुलिसकर्मी और उसी की बंदूक का इस्तेमाल करके अंधाधुंध फायरिंग ये युवक करता हुआ नजर आया और अब इसको हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें कई लोग घायल हो गए हैं, बुरी तरीके से चोट उन्हें पहुंची है, वो घायल हुए हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं इस पूरी घटनाक्रम में 2 लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आ रही है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में ये फायरिंग की घटना, मौके पर पुलिस पहुंची। इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है और साथ ही 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका में एक बार फिर से शूटआउट से एक बार फिर से सनसनी फैल गई। पूरा ये जो इलाका है वो दहल उठा, लोग अपने आप को बचाने की कोशिशों में जुटे हुए थे। गन कल्चर एक बार फिर से सुर्खियों में, इस पर कब लगेगी लगाम, ये बड़ा सवाल, क्योंकि आए दिन अमेरिका में कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जब बंदूक से लोग फायरिंग करते हुए नजर आते हैं। हालांकि इस युवक की फायरिंग के पीछे की वजह क्या रही, इसके बारे में पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि जो युवक था जिसने ये पूरी फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, ये एक पुलिसकर्मी का बेटा है और उसी की मां की बंदूक से इसने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। I've been briefed on the Florida State University, Tallahassee, fully briefed as to where we are right now. It's a shame. It's a horrible thing, horrible that things like this take place. तो ये जो घटना सामने आई है बेहद शर्म की बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि इस बारे में वो चिंतित भी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि जैसी जानकारी मिली, मौके पर पुलिस की गाड़ियां आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस की टीम पहुंची और उस युवक को हिरासत में ले लिया गया है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी का कैंपस जहां पर अंधाधुंध फायरिंग इस लड़के ने की है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।